PRP हम आजकल क्यों यूज़ करते हैं? इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द component ऑफ योर ओन ब्लड दैट हेल्प्स टू strengthen and help in the regrowth of your hair follicles. PRP का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर ओन प्लाज्मा. नमस्कार, हाय, आई एम योर होस्ट सागरिका भट्टाचार्य. एक बार फिर हाजिर हूँ हेल्थ और वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ. और हमारे साथ द प्रिटी लेडी उमामा जावेद, द एस्थेटिशियन. शी इज अगेन बैक. हाय डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? हाय, आई एम गुड सागरिका, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड. डॉक, इस बार का जो टॉपिक है ना, वो आई थिंक हम सब वापसता होते रहते हैं. दैट इज हेयर फॉल. और उसके बाद उसकी रीजंस क्या हों, निजात कैसे पाई जाए, और द टर्मिनोलॉजी PRP, इज दैट इज द ओनली सोल्यूशन और नॉट, इस पे हम बात करना चाहेंगे. तो सबसे पहले बाल झड़ने के कॉजेज क्या होते हैं? हेयर फॉल के मल्टीपल रीजंस होते हैं. फर्स्टली योर डाइट, वेदर. यस, आजकल हम इतने ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं. ट्रू. Your products, we don't know what to use, what not to use. We use so harsh chemical. Sometimes it's generic also, it's hereditary. We cannot do much about it. But अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल अगर हमारा हेल्थ, हमारा गट, हमारी डाइट अच्छी है, इवेंचुअली हमारा हेयर, हमारी स्किन, हमारा पूरा वेलबींग अच्छा रहेगा. राइट, एब्सोल्युटली. सो आपने बोला PRP एक्चुअली का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. ओके. ये आपके एक ब्लड का कंपोनेंट होता है. तो PRP हम आजकल क्यों यूज़ करते हैं? PRP में एक्चुअली इट्स रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स जो हीलिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है. ओके. इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर ओन ब्लड. आपकी खुद की बॉडी का है, पार्ट है. सो इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक्सोसोम्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं दैट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन एंड help in the regrowth of your hair follicles. So that is how PRP is helpful in your hair fall. If there is hair fall due to, if hair fall is in the initial stage, androgenic alopecia, in all that case it works very good. So doc, PRP तो आपने मुझे बता दिया, but PRP किया कैसे जाता है? PRP का एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें हम आपका कुछ अमाउंट ब्लड विड्रॉ करते हैं. ओके. देन एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूज करने की. उसमें हम स्पिन करते हैं एक सर्टेन एनर्जी पे टू सेपरेट द प्लाज्मा आउट ऑफ योर ब्लड. ओके. वो जब प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा होता है. तो प्लाज्मा जो सेपरेट हम करते हैं उसी को हम सिरिंज में लेते हैं एंड वी इंजेक्ट इट बैक ऑन द indicated areas like your scalp or your skin wherever it's required. PRP क्या हर कोई करा सकता है कि there is a age foundation also? See, PRP कोई भी करा सकता है. I always say एक बार जो आपकी puberty attain हो जाती है, आप अपने एक certain age पे आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको वो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एट puberty your hormones get fluctuate. Absolutely. Ups and downs होते हैं, तो let that settle and then you can start. And the person who cannot go for PRP is actually any cardiovascular disease, जैसे कोई ब्लड थिनर पे है, तो कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसमें बहुत प्रिकॉशंस के साथ हमें ये करना चाहिए. लेकिन आप किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर से पहले अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस करें. एंड देन यू कैन, if they suggest you can absolutely go, but you have to take precaution if you're on any blood thinner or hypertensive, because क्या होता है कि हम ब्लड विड्रॉ करते हैं, वही जो प्लाज्मा उसका बनता है वी इंजेक्ट बैक टू योर स्कैल्प. तो उसमें ब्लीडिंग, जब हम ब्लड थिनर खा रहे होते हैं तो हमारा ब्लड खून क्या होता है वो पतला होता है, बिल्कुल. ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके. तो दैट इज your doctor need to take care of that. So आपके लिए PRP अगर आप ये सोच रहे हैं कि करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते, बट द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर इज अ मस्ट, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या चीज़ आपके लिए एग्रीवेट हो जाए. Right. और अगर जैसे कि डॉक्टर ने आपको कहा ही है, अगर आप थिनर पे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें हम PRP की, तो PRP के लिए puberty obviously that is a phase which you have to curtail off. Right. But apart from that, एक लिमिट, मतलब एक कोई, अगर इफ द पर्सन इज एज अगर 60 अबव है तो वो भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं. PRP एक्चुअली बहुत सारे
एरियाज में एक्चुअली मेडिकल हेल्थ में आजकल यूज होते हैं, लाइक इन डर्मेटोलॉजी, इन ऑर्थोपेडिक्स, इन स्पोर्ट्स इंजरी, दे ऑल आर यूजिंग your PRP because it is a natural healing process. It helps in the natural healing. So PRP doesn't mean only for hair. It can be used for anything. Exactly. जो आपने एज की बात की कि 60-70, if they use PRP on their face, it helps in anti-aging. Okay. It minimizes your wrinkles, sagginess because वो क्या करता है, collagen production करता है. So I think PRP is not only for hair, but coming back to hair itself, इसके side effects कुछ हो सकते हैं? सी PRP का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर ओन प्लाज्मा. मिनिमल डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग इट, प्रिकिंग होता है, समटाइम्स वो डिस्कम्फर्ट देता है बट देयर इज नो एज अ साइड इफेक्ट. अगर आप कह रही हैं कि हाँ साइड इफेक्ट्स नहीं हैं लेकिन प्रिकॉशंस की आपने जैसे बात की, तो सिर्फ प्लाज्मा सही रहने के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, द प्री एंड द पोस्ट प्रिकॉशंस? प्री आई से हैव अ गुड डाइट फॉर अ वीक, avoid alcohol, smoking, so that your plasma is good. So जो वो yellowish color आता है ना, that is the actual color of your plasma. अगर वो जितना अच्छा रहेगा आपका result उतना better रहेगा. Okay. So that is important. And post care I say obviously pricking बहुत सारा होता है तो make sure you don't go for swimming or sauna because infection के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. It's a wound end of the day. Exactly. And avoid exercise because sweat ना आए because आपको ही उससे irritation होगा. Just for 24 hours. These all are the precautions just for 24 hours. 24 घंटे के बाद then you are again back to your regular schedule. But yes, जैसे कि अगर हम टैटू भी बनाने जाते हैं तो that's a wound itself क्योंकि आप prick कर रहे हैं. So वैसे ही PRP है, अगर आप वो चीज़ prick कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें और कोशिश कीजिए कि इनको ना दोहराया जाए, एटलीस्ट फॉर योर हेल्थ साइड, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर हेल्थ एंड वेल बीइंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइट के लिए कुछ एनीथिंग स्पेसिफिक विच दे नीड टू टेक केयर ऑफ आफ्टर द PRP इज डन? Have a good diet because keep yourself hydrated. Make yourself have just healthy food. There's nothing specific to, you know, you need to have this or you need to have that. Just a healthy, balanced diet and hydrate yourself. That's it. जैसे कि हम PRP करने के बाद जिस पहले अगर बालों को हम लोग काफ़ी सारे अपनी मतलब कई बार होता है कि अगर आप यू फैन सच अ प्रोफेशन कि आपको उसमें हेयर ड्राई भी करना पड़ रहा है, कलरिंग भी करनी पड़ रही है, सो क्या ये PRP के बाद तुरंत पॉसिबल होता है या उसमें हमें वी हैव टू गिव अ गैप टू इट? You have to give a gap because as I told you, prick is there on your head. So again chemical, chances of infection going inside is higher. So Okay. avoid it for 2 to 3 days. यानी कि 2 to 3 डेज़ के लिए आपको वो एक ब्रेक लेके चलना पड़ेगा. अगर आप प्लान कर रहे हैं PRP, सो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 24 आवर्स पहले आपकी डाइट या फिर एक हफ्ता पहले आपकी डाइट बहुत अच्छी हो जाए सो दैट द प्लाज्मा इज गुड. एंड डेफिनेटली आफ्टर द प्रिकिंग इज डन, PRP इज डन, अगेन अ रिकमेंडेशन 3 to 5 डेज़ की आप कोशिश कीजिए किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल ना किया जाए. Right. वेल, आई थिंक PRP को लेकर जितनी भी हमारी भ्रांतियाँ थी वो तो टूटी चुकी होंगी. और अगर आप चाहते हैं कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है और ऑब्वियसली बिकॉज बाल हैं तो खूबसूरती भी रहती है, बी इट अ मेल और अ फीमेल, Right. सो ज़रूरी है कि वो आप बरकरार रखें. तो PRP के लिए डेफिनेटली आप कोशिश कर सकते हैं. वेल, थैंक यू सो मच डॉक, बिकॉज आई थिंक ये इंसाइट्स हमारे लिए होना बेहद ज़रूरी था. थैंक यू. Thank you so much. तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात एक इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ. देखते रहिए हमारा शो